ये देखिए, मित्रों जय श्री राम, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मित्रों हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों इस बार हम एक नए ट्रिप में पहुंचे हैं जिसका नाम है जगन्नाथपुरी। जी हाँ मित्रों, जगन्नाथपुरी भगवान विष्णु का 4 धामों में से एक धाम है। तो यहाँ पर कैसे पहुँचे? जगन्नाथपुरी जाने के लिए आपको भारत देश के हर हिस्से से, हर कोने से ट्रेन मिल जाएगी। तो आप किसी भी ट्रेन से जगन्नाथपुरी पहुँच सकते हैं। जगन्नाथपुरी जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन की सुविधाएं हैं, तो आप डायरेक्ट ट्रेन लेकर यहाँ पर पहुँच सकते हैं। दूसरा सुविधा है कि आप यहाँ पर फ्लाइट के माध्यम से भी आ सकते हैं। यहाँ पर बीजू पटनायक एक हवाई अड्डा है, वहाँ से भी आप आ सकते हैं। तो हम रेल साधन से यहाँ पर पहुँचे क्योंकि ये एक सरल और सस्ता साधन है। तो चलते हैं मित्रों। ठीक, तो जय जगन्नाथ मित्रों, हम फाइनली जगन्नाथपुरी में आ गए हैं और यहाँ से हम ऑटो हायर किए हैं जो पर पर्सन 20 रुपये के यहाँ चार्ज किया जाता है। ये हमारे भाई साहब हैं, इनकी गाड़ी में जा रहे हैं। आपका नाम बता दो भैया। राकेश। हाँ, इनकी गाड़ी में आप देख सकते हैं 20 रुपये पर पर्सन चार्ज। हम जाएंगे मंदिर के आसपास, जल्दी कवर कर सके। तो ये ऑटो में हम जा रहे हैं, पूरी फैमिली हमारी। और तो मित्रों जैसे ही जगन्नाथपुरी में आप एंट्री करते हैं तो आपको धर्मशाला और बहुत सारे लॉज होटल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर डबल बेड 1300 रुपये में आपको अवेलेबल है और 4 बेड जो है वो 2000 के आसपास अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर 5 पर्सन है, तो हमने 4 बेड के हिसाब से एक रूम हायर किया है। तो मित्रों जय जगन्नाथ, हम फाइनली जगन्नाथपुरी धाम में पहुँच चुके हैं, श्री क्षेत्र में पहुँच चुके हैं, पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुँच चुके हैं। यहाँ पर एक हमने रूम लिया है 4 बेड का, जो 2000 रुपया पर डे के हिसाब से हमें मिला है और चेकआउट 8 बजे है। तो चलते हैं, हम 3 दिनों के लिए आए हैं जगन्नाथपुरी। 3 दिन हमें एंजॉय करना है और भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना है। तो 2 बेड 4 बेड यहाँ हर प्रकार का रूम आपको मिल जाएगा। जय जगन्नाथ बोलो। तो मित्रों हमने सिटी रोड में एक बालाजी होटल, वहाँ पर हमने 2000 के हिसाब से एक होटल लिया है जिसका टाइमिंग है 8 बजे चेकआउट, और ये हनुमान बेड़ी के आसपास ही स्थान है। मित्रों जय श्री राम, जय जगन्नाथ। फाइनली हम जगन्नाथपुरी के मंदिर के पास पहुंच गए हैं। यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है जगन्नाथपुरी टेम्पल, जो विश्व प्रसिद्ध है और 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है। और मेरा ये तीसरा धाम है। पहला बद्रीनाथ, उसके बाद दूसरा है द्वारिकानाथ और ये तीसरा है जगन्नाथ। इसके बाद बचेगा रामेश्वरम, उसको भी करेंगे। तो ये अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ आए हैं। ये सारे लोग हैं और जगन्नाथ के हम सब भक्त हैं। और ये बाबू के कारण आज, ये नील माधव है, ये देखो नील माधव, इसके कारण आज हम जगन्नाथ पहुँचे हैं। रीज़न पता चलेगा क्यों पहुँचे हैं। तो चलते हैं जगन्नाथ धाम। बोलो जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम। मित्रों जैसे ही हम मंदिर के गुंबद को देखते हैं दूर से, तो हमें नील चक्र दिखाई देता है, मंदिर का ध्वजा दिखाई देता है और मंदिर दिखाई देता है भगवान जगन्नाथ का। हम दूर से उन्हें प्रणाम और नमस्कार करते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ का मंदिर का शिखर हमें दिखाई दे रहा है, नील चक्र दिखाई दे रहा है। और भगवान का हर शाम को यहाँ पर ध्वजा को बदला जाता है, चेंज किया जाता है झंडे को, और वो भी हो गया है 5 बजे के आसपास लगभग। और हम श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुँच गए हैं। ये देखिए, ये भगवान जगन्नाथ का नील चक्र मैं आपको दिखा देता हूँ। दूर से देखकर प्रणाम करो, जय जगन्नाथ भगवान। क्योंकि ये जगन्नाथ का नील चक्र गोल है, यानी भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है।
मित्रों रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है और यहाँ पर 5 मिनट ही लगते हैं। हम तैयार होकर मंदिर दर्शन के लिए निकल चुके हैं और शाम का समय है। 4:30 और 5 बजे के बीच ध्वजारोहण होता है। हर शाम को नए झंडे लगाए जाते हैं भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर। मित्र वो देखो पीछे जगन्नाथ का मंदिर दिख रहा है और ऊपर का शिखर दिख रहा है, नील चक्र दिखाई देगा। ये जो ध्वजा है हवा के विपरीत फहरता है, यानी हवा इस तरफ से अगर चल रही है तो इधर फहरेगा, इधर से चल रही है तो इधर फहरेगा विपरीत। और कहते हैं कि मंदिर के ऊपर कोई बर्ड्स वगैरह नहीं उड़ता। और ये भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज वगैरह ऐसे ऊपर से क्रॉस नहीं करता। और बहुत सारा चमत्कार है जगन्नाथ मंदिर का, लीला है भगवान का। ये नीलांचल क्षेत्र कहते हैं, इसकी कहानी है जगन्नाथ का। इंद्रदुम्न जो राजा थे उन्होंने इस नगरी को बसाया और उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया और मूर्ति की स्थापना करवाई गई। एक बहुत पुरानी कथा है तो उसको बताएंगे हम इस वीडियो में ज़रूर। और भगवान जगन्नाथ को पहले नील माधव कहते थे। तो मित्रों हम मंदिर में प्रवेश के लिए तैयार हैं। यहाँ पर लंबी लाइनें लगती है, 2 से 3 घंटे आपको दर्शन में लग जाएंगे। नील चक्र दूर से हमें दिखाई देता है, उन्हें हम नमस्कार करते हैं और अष्ट धातुओं से बना है नील चक्र से सुदर्शन चक्र के रूप में देखा जाता है। ये देखिए रेलिंग इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। हम सी द्वार से दर्शन करने जा रहे हैं जहाँ पर यम द्वार हमें दिखाई देगा दूर से। और ये देखिए और मंदिर के जस्ट पीछे है ये निःशुल्क सेवा बोल रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए काउंटर नंबर 1, 2, 3। अच्छा ये वाला है। तो मित्रों ये डिपॉजिट काउंटर है। यहाँ पर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है, डिवाइस है, वो यहाँ जमा कर दिया जाता है। तो आप भूल कर भी मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है मंदिर में ना ले जाएं, क्योंकि आपको चेकिंग के दौरान वापस भेज देंगे तो दर्शन भी आपका नहीं होगा, समय भी आपका बर्बाद होगा। तो आप यहाँ जमा कर इसके बाद मंदिर को घूमें, उसके बाद आप भले वीडियो बना सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर निर्माण के पीछे काफ़ी पौराणिक कहानी है। भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में वर्तमान में पूजे जाते हैं। कलयुग के इसे साक्षात देवता कहते हैं, जो साक्षात रूप में यहाँ पर भक्तों को दर्शन देते हैं। कई चमत्कार इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और लोग इस चमत्कार को देखने दूर दूर से आते हैं, विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ का महाप्रसाद काफ़ी प्रसिद्ध है। महाप्रसादी खाने वाला मोक्ष का भागी बन जाता है, वो बैकुंठ धाम जाता है। और यहाँ एक बार जो कदम रखता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। फाइनली भगवान जगन्नाथ का दर्शन हो गया है और दर्शन करने में हमें 2 से 3 घंटे लग गए। काफ़ी भीड़ था और रात हो चुका है। 4 बजे हमने लाइन लगाया था और अभी 8 बज रहे हैं। हमको 2 से 3 घंटे लग गए करने में और रात का समय है। ये देखिए नज़ारा कैसा है जगन्नाथपुरी के। तो मित्रों मंदिर के आसपास आपको बहुत सारी दुकानें नज़र आएगी और मिठाई की दुकान और पूजा सामग्री की दुकान भी आपको नज़र आएगी। तो ये स्टिक है, छड़ी है, जिसे भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया जाता है और ये वही प्रसाद है, मिठाई है, जिसे भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया जाता है। और घर में भी इस मिठाई प्रसाद को ले जाकर बांटा जाता है भक्तों में। इस प्रसाद को खाजा कहते हैं। लगभग 100 रुपया के आसपास 1 किलो में बिकता है, 120 के आसपास बिकता है। इसे हम खरीद कर घर ले जाएंगे ताकि हम भक्तों में और घरों में बांट सकें। मित्रों ये जो लकड़ियां हैं दारू बोलते हैं इसको, ये रथ यात्रा के लिए यहाँ पर सुरक्षित करके रखा गया है। ये देखिए, ये देखिए, इसी लकड़ी से रथ बनाया जाएगा जगन्नाथ जी का। 3 रथ बनाया जाएगा, सुभद्रा, बलभद्र और जगन्नाथ जी का। ये वही लकड़ी है, दारुक वन कहते हैं। दारुक बोलते हैं इस लकड़ी को, दारुक लकड़ी बोलते हैं।
मजबूत लकड़ी है। मित्रों, इस मंदिर का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा पहली बार कराया गया था। भगवान विष्णु ने अपने स्वप्न में उन्हें दर्शन दिया और कहा कि जगन्नाथपुरी में जाओ और मुझे यहाँ पर स्थापित करो, यानी जगन्नाथ के रूप में मुझे स्थापित करो, क्योंकि इंद्रद्युम्न मालवा मध्य प्रदेश के राजा रहते थे और यहाँ पर आते हैं और भगवान जगन्नाथ की विशाल मंदिर की यहाँ पर स्थापना करते हैं। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। इस वक्त हम जगन्नाथ मंदिर के समीप है, प्रांगण में है और आज हम भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाएंगे। सुबह सुबह का समय है, लगभग 9 बज रहा है और जगन्नाथ स्वामी जी का दर्शन करना है अभी। डायरेक्ट दर्शन। और 4 धाम में से एक प्रमुख धाम है बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, जगन्नाथ और रामेश्वरम। ऐसे 4 धाम होते हैं जिसमें से एक प्रमुख धाम है जगन्नाथ। चारों धाम में भगवान विष्णु की महिमा है। भगवान विष्णु का धाम कहा जाता है चारों धाम को। तो ये प्रमुख धाम है जगन्नाथ, जो कलयुग के साक्षात भगवान है कृष्ण, उनका धाम है। यहाँ पर जगन्नाथ, बलभद्र और माँ सुभद्रा विराजमान है। तो आपको दिखा रहा हूँ पीछे से, काफ़ी भीड़, हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्तों की भीड़ है। देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए लॉर्ड जगन्नाथ का। ये हमारे परिवार है, फैमिली, हम सब आए घूमने के लिए। ये चैतन्य है, ये शुभम पीछे, और एक छोटा वाला जगन्नाथ, ये छोटा वाला जगन्नाथ, इसके कारण हम आए थे। जय जगन्नाथ बोलो। मित्रों, जय श्री राम, जय जगन्नाथ। इस वक्त हम जगन्नाथपुरी में हैं और भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद बाहर हम आ चुके हैं। बाहर आने के बाद भगवान जगन्नाथ का प्रांगण दिखाई देगा। आनंद बाजार है वहीं मंदिर में, जहां पर भगवान का भोग प्रसाद चढ़ता है, उसे ज़रूर ग्रहण करना चाहिए, जिससे सारे पाप नष्ट हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति होती है, यानी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा वरदान माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से मांगा था कि जो भी व्यक्ति जगन्नाथपुरी का भोग प्रसाद खाएगा या जगन्नाथपुरी में बैठकर वो मंदिर के आसपास भोग प्रसाद खाएगा, प्रसादी खाएगा, वो सीधे बैकुंठ धाम जाएगा। तो आनंद बाजार के आसपास और वो प्रसाद मिलता है, उसको आप खरीद कर ले सकते हैं। तो मुख्यतः 4 द्वार है, सिंह द्वार है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, इस प्रकार से अलग अलग द्वार बनाए गए। सबका नाम है अलग अलग, लेकिन मुख्य द्वार को सिंह द्वार कहते हैं। पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ऐसे बांट दिया गया है। सामने मंदिर जैसे हम आते हैं उसको सिंह द्वार कहते हैं। उसी सिंह द्वार में वो यमराज यानी यमलोक वाला काला पत्थर आपको दिखाई देगा, जिसको यमशिला कहते हैं। उसे छूना या स्पर्श करना नहीं रहता पैर से, आप दूर से उसको नमस्कार करके आप जा सकते हैं। मित्रों, जगन्नाथ मंदिर निर्माण के पीछे एक पौराणिक कथा है, पौराणिक कहानी है। बात उस समय की जब इंद्रद्युम्न नामक राजा इस धरती पर रहते थे और वो मालवा के राजा थे, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और भगवान विष्णु के महान भक्त थे। एक बार भगवान विष्णु उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि पुरी में जाओ, उड़ीसा के स्थान है, वहाँ पर पुरी नामक जगह समुद्र के किनारे, वहाँ पर मेरी विशाल मंदिर का निर्माण करो, जो कलयुग के देवता के रूप में पूजे जाएंगे। उस स्थान पर मेरा जगन्नाथ के रूप में एक मूर्ति स्थापित करो, जिसे कलयुग के लोग उसको पूजेंगे। मैं वहाँ निवास करूँगा। उस जगह को वर्तमान में नीलांचल कहते हैं। तो सपने के आधार पर राजा इंद्रद्युम्न पूरी उड़ीसा राज्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं और वो मंदिर की निर्माण नींव रखते हैं और मंदिर का निर्माण करते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि मैं यहाँ पर मूर्ति की स्थापना कैसे करूँ, किसको रखूँ। तो फिर से भगवान विष्णु उन्हें स्वप्न देते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर एक समुद्र के किनारे मेरी एक लकड़ी आएगी बहकर, उसे तुम समुद्र से निकालना और यहाँ पर उसे मूर्ति बनाकर स्थापित करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मुख्यतः सिंह द्वार है और यहाँ पर भगवान जगन्नाथ दर्शन दे रहे हैं। यहीं से एंट्री करते हैं और पीछे भगवान जगन्नाथ का गुम्बद दिखाई दे रहा है और नील चक्र दिखाई दे रहा है और झंडा दिखाई दे रहा है। इसका दर्शन काफ़ी शुभ माना जाता है, पवित्र माना जाता है। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं मात्र दर्शन करने से, नील चक्र का, मंदिर का और जगन्नाथ भगवान का। और यहाँ का प्रसाद खाने से
वो आदमी बैकुंठ धाम जाने का योग्य हो जाता है। तो जगन्नाथ मंदिर का ये दृश्य है। मित्रों, ये गुंडीचा मंदिर है। इसी स्थान पर देवशिल्पी विश्वकर्मा भगवान जगन्नाथ की 3 मूर्तियों का यहाँ पर निर्माण करते हैं। वे रूप बदलकर बूढ़े का स्वरूप बनाकर यहाँ पर आते हैं और यहीं पर वो लकड़ी के उन मूर्तियों को बनाते हैं, तराशते हैं। और ये वही स्थान है जिसे राजा रानी यहाँ पर रहते थे। इसे वर्तमान में गुंडीचा मंदिर कहते हैं और भगवान कृष्ण का यह मौसी भी कहलाता है। तो ये वही स्थान है। उसके बाद 15वें-16वें दिन के बाद जब दरवाज़ा खोल दिया जाता है राजा रानी के द्वारा, तो अधूरी मूर्तियाँ प्राप्त होती है। उसके बाद दोनों निराश होते हैं राजा रानी। तो भगवान विष्णु फिर स्वप्न में दर्शन देते हैं कि यही मेरा स्वरूप है और इसी स्वरूप को कलयुग में पूजा जाएगा, यानी जगन्नाथ के रूप में पूजा जाएगा। उसके बाद से गुंडीचा मंदिर में रथ यात्रा निकाला जाता है और उस मूर्तियों को जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। जय जगन्नाथ। हम जगन्नाथपुरी में हैं इस वक्त। जगन्नाथपुरी से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक गुंडीचा मंदिर है। गुंडीचा भगवान कृष्ण की मौसी होती है और राजा इंद्रदुम्न की पत्नी भी का नाम गुंडीचा रहता है। तो वर्ष में एक बार खुलता है मंदिर। जब जगन्नाथ रथ यात्रा होता है आषाढ़ के समय में, उस वक्त इस मंदिर को खोला जाता है। बाकी समय मंदिर बंद रहता है। तो मंदिर अभी फिलहाल क्लोज है। बाहर से हम देख सकते हैं, ये जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकाला जाता है तो ये ठाकुर जी यहाँ रुकते हैं। जगन्नाथ मंदिर से यहाँ पर आते हैं और यहाँ रुकते हैं। यहाँ पर ये देखिए ऐसा बनाया गया, इस टाइप का बनाया गया है। ये देखिए यहाँ ठाकुर जी का रथ रुकता है, यानी भगवान कृष्ण जगन्नाथ जी के रथ रुकते हैं और यहाँ से भगवान अंदर जाते हैं अपने मौसी से मिलने के लिए और यहाँ से वापस निकलते हैं। उस तरफ जाएंगे, वो निकलने का द्वार है और ये अंदर आने का द्वार है। अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है फिलहाल। 12 माह यहाँ पर भक्तों की भीड़ रहती है। ये बंद होने के कारण यहाँ पर भीड़ नहीं है। आकर लोग दर्शन करके चले जाते हैं क्योंकि ये क्लोज है। और साल में मैंने बताया कि एक ही दिन आषाढ़ में जब जगन्नाथ रथ यात्रा निकाला जाता है तब ये मंदिर ओपन होता है। तो चलते हैं वो स्थान जहाँ पर ठाकुर जी निकलते हैं। ये देखिए मित्रों, यहाँ पर सुंदर सुंदर फूल लगाए गए हैं। देखिए भगवान के स्वागत में यहाँ पर, तो यहाँ पर सदाबहार फूल आपको दिखाई देंगे। ये बाड़ा है गुंडीचा मंदिर का। ये देखिए यहाँ पर नील माधव की प्राचीन मूर्तियों को यहाँ का जो कबीला का आदिवासी समाज का जो रहता है वो यहाँ पर पहले पूजा करता था। नील माधव भगवान विष्णु का स्वरूप रहता है। उसे राजा इंद्रदुम्न के द्वारा प्राप्त करके इस मंदिर में निर्माण में पहले रखा गया था, लेकिन वो गायब हो जाता है नील माधव की मूर्ति, क्योंकि उसे चुरा कर राजा लाए थे। उसके बाद से वो यहाँ पर जगन्नाथ भगवान की 3 मूर्तियों को लकड़ियों से बनवाते हैं और लकड़ियों से बनवाने के बाद यहाँ पर पूजा करते हैं। तो ये यहाँ पर कहानी है। तब से यहाँ पर जगन्नाथ भगवान की कलयुग में पूजा होती आ रही है और यहाँ पर रोज ध्वजारोहण भी किया जाता है, नया झंडा लगाया जाता है। एक और कहानी मिलकर आती है कि सतलोक के कबीर साहब जो थे, यहाँ पर जब समुद्र का जल काफ़ी बढ़ रहा था, वो बार बार मंदिर को डुबा रहा था, तो वो सदगुरु कबीर साहब के पास गए और उन्होंने प्रार्थना किया इंद्रदुम्न राजा ने कि यहाँ पर बार बार समुद्र का लहर जो है मंदिर को तोड़ देता है, तो आप सत्पुरुष हैं, आप ज्ञानी पुरुष, आप कुछ करिए। तो वो एक लकड़ी को यहाँ पर गड़ा देते हैं समुद्र के किनारे मंदिर के आगे और कहते हैं कि इसके बाद से समुद्र आगे नहीं बढ़ेगा। तो आज भी वह स्थान है जिसे कबीर चौरा मठ कहते हैं, आशाबाड़ी, और वहाँ पर वो आशाबाड़ी में नज़र आएगा लकड़ी जो अभी भी कबीर साहब की मूर्ति के सामने रखा गया है। उसके कारण भी ये मंदिर नहीं डूबता, तो समुद्र को ऐसा रोका गया है। और कहते हैं कि हनुमान जी यहाँ पर अभी भी हैं, जिसे हनुमान बेड़ी मंदिर के नाम से हम जानते हैं। भगवान कृष्ण ने उन्हें बेड़ियों से, सोने के बेड़ियों से बांध दिया है, जिसके कारण भी समुद्र आगे मंदिर की ओर नहीं बढ़ता। एक बार की बात है कि हनुमान जी यहाँ पर रहते थे और बार बार समुद्र यहाँ पर मंदिर की ओर आगे बढ़ जाता था और मंदिर को डुबा देता था। भगवान कृष्ण ने उन्हें कहा कि समुद्र को रोको। तो हनुमान जी राम कथा सुनने एक बार
पुरी में कहीं चले जाते हैं तो समुद्र फिर से आ जाता है। तो गुस्से में आकर भगवान कृष्ण ने उन्हें यहीं पर सोने के बेड़ियों से बांध दिया। इस कारण से उस जगह को हनुमान बेड़ी कहते हैं। तो आज भी हनुमान जी यहाँ पर रक्षा कर रहे हैं समुद्र से भगवान जगन्नाथ के मंदिर को। तो मित्रों, हम नज़ारा देख रहे हैं यहाँ पर नए झंडा लगाने का। हर शाम को यहाँ पर झंडा बदला जाता है और काफ़ी हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर ध्वज देखने आते हैं, झंडा देखने आते हैं। कहते हैं कि झंडा अगर ना बदला जाए तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। और ये वही झंडा है जो हवा के विपरीत उड़ता है, क्योंकि इस मंदिर को भगवान हनुमान जो है चक्र यानी परिक्रमा लगाते हैं, जिसके कारण हवा यहाँ पर नहीं आता। तो ये यहाँ पर झंडा बदलने का वो दृश्य है, वो सीन है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और कहते हैं कि इस दृश्य को देखने के बाद भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं भक्तों को। तो हम भी दर्शन कर रहे हैं। शाम 4:30 बजे से 5 बजे के बीच रोज़ाना यह घटना होता है। इसे बदला जाता है झंडा को, नए झंडा यहाँ पर लगाया जाता है। तो मित्रों, आप भी जगन्नाथ मंदिर आइए और ऐसे कलयुग के भगवान का दर्शन करिए। तो हम तो भगवान के दर्शन कर चुके हैं। तो मित्रों भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद आप जगन्नाथपुरी में समुद्री बीच को घूम सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर समुद्री बीच है, जैसे चंद्रभागा बीच है, गोल्डन बीच है और स्वर्ग द्वार है। जगन्नाथपुरी के चारों तरफ ये कोस्टल एरिया ऐसा फैला हुआ है जिसमें बहुत सारे बीचेस है जिसको आप देख सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर आप दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं, राइडिंग कर सकते हैं, हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग कर सकते हैं। तो मित्रों, इसके बाद हम एक सीरीज लेकर आएंगे जिसमें जगन्नाथपुरी के अलावा क्या क्या देखने लायक है, जैसे कोणार्क मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, इसका एक सीरीज लेकर आएंगे इसके जस्ट बाद। तो मित्रों, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ।